प्रोफेशनल और ब्रांडेड दिखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना होना ज़रूरी है। काम को प्रोफेशनल बनाओ, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ, अपने आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, उतना ब्रांड उसी में नज़र आ जाता है। क्योंकि शो कुछ और वही बात है ना कि शो कुछ और कराते हैं और होते एक्चुअल में कुछ और हैं। तो काम बोलता है, काम को अपने प्रोफेशनल बनाइए, काम को अपने ब्रांडेड बनाइए, अपने आप चीज़ें प्रोफेशनल और ब्रांडेड हो जाती हैं। बाकी शो से कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे काम पर ही डिपेंड करती हैं। अगर हमारा काम अच्छा नहीं है, हमें काम कुछ आता नहीं है, हम अपनी लर्निंग को प्रोसेस में नहीं ले रहे हैं, तो हमारा ये जो शो है ना, प्रोफेशनल दिखाना खुद को और ब्रांडेड दिखाना, ये जीरो है। क्योंकि थोड़ी देर का रहता है, फिर ख़त्म सारी चीज़ें। तो जो हमें आता है ना, उसी पर इतनी स्टडी करो, उसी के ऊपर इतना काम करो कि आप अपने काम के थ्रू आपकी एक पहचान बने। एक ब्रांड वही होता है जो आपका काम बोलता है। जो आपको काम आता है वही एक ब्रांड होता है। इससे हटके हम तब जाते हैं जब हम अपने काम में परफेक्ट हो जाते हैं। एक प्रोफाइल हमारा सेट हो चुका है, अब हमें जहाँ मर्जी खड़ा कर दो, जिस मर्जी फील्ड में ले जाओ, हम डिजर्विंग है, हम कर लेते हैं, वी कैन डू। सेकेंड थिंग, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई क्वेरी सामने आती है ना हमारे, तो उसमें गा गे गी नहीं लगाना है कि जी किया नहीं है पर कर लूँगा। अब देखो, शब्दों को समझो कि किया नहीं है पर कर लूँगा। भाई कैसे कर लोगे आप? तो सामने वाले के माइंड में 36 क्वेश्चन घूमते हैं, भाई किया नहीं है, कर लेगा लेकिन कैसे करेगा? तो वो चीज़ ना थोड़ी सी और सी होती है, करके दिखाऊंगा, बेस्ट वे में करके दिखाऊंगा। बस ये ज़रूरी नहीं है कि किया नहीं है। किया नहीं है, ये ऐसे शब्दों को यूज़ मत करिए आपकी किया नहीं है। सर मैं करके दिखा दूंगा आपको, कल करके दिखा दूंगा, परसों। एक टाइम ले लो आप, टाइम हर कोई देता है, पेशेंस लो। एक लंबी सी सांस लेनी होती है। जब हम कहीं अटक जाते हैं ना, कुछ नहीं होता है, वो भी आपकी तरह इंसान होते हैं, जहां आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। बस शो नहीं करना होता है, लेकिन काम बोलता है, शब्द बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। बहुत सारे लोगों को इतनी सारी घबराहट हो जाती है। अभी भी इतने बात तो खैर मैंने बता भी दिया, समझा भी दिया कि इंटरव्यू में ऐसे ऐसे आपने करना है, लेकिन अभी भी क्वेरीज आती हैं कि ऐसे कैसे करना है। खैर जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ, बताने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस शब्दों को गा गे गी मैं नहीं लेकर जाना है। हाँ जी सर कर लेता हूँ, हाँ जी सर कर लेता हूँ। अच्छा चलो, माना 1 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिकल करने को ही दे दिया कि हाँ जी चलो करके बताओ आप। थोड़ी देर आपने एक पेशेंस, मैंने भी सीखा ही है कि एक ना सर मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं भी करके देता हूँ, उसी पर आप स्टडी करिए। क्योंकि आपसे आपके प्रोफाइल के बारे में ही पूछा जाएगा, उससे बाहर कोई नहीं जाता है। जिस चीज़ की आपने तैयारी की होगी उससे हटके कोई नहीं पूछता है। वही पूछा जाएगा जब आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तब आउट ऑफ वे में जाकर क्वेश्चन किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं किए जाते हैं। तो शब्दों को गा गे गी मैं नहीं लेकर जाना है। कभी चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती, एक बार मैंने आपको शायद बताया है कि नहीं बताया है, मैंने ड्राइंग पढ़ी है, तो जो कोण होते हैं ना, एक कोण मेरे से बन ही नहीं रहा था, तो उसमें मैंने क्या किया, सारा जो डॉट होता है ना, डॉट तो छोटा सा होता है, वो दिखता नहीं है, उस डॉट को मैंने बड़ा बिंदु बना दिया और वहीं से कोण को मिला दिया। मतलब मैंने तो अपना छापा कर दिया ना, पूरा 9th क्लास की बात है ये। तो मुझे ये इसलिए याद है ज़्यादातर कि जब मैंने ये चेक कराया अपने ड्राइंग टीचर को, तो ड्राइंग टीचर मुझे पता क्या बोल रहे हैं, कभी चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती होती है, जितनी बड़ी ज़बरदस्ती आपने की है, चीज़ों के साथ ज़बरदस्ती होती है, तो वो बनने के बजाय और बिगड़ जाती हैं। उन पर काम करो, उन पर स्टडी करो, तभी वो चीज़ें आती हैं। उनको टाइम देना पड़ता है हमेशा। हर चीज़ के लिए ना एक
थोड़ा सा टाइम लेकर चला करें, सब कुछ अच्छा होता है, बेस्ट होता है। एक हर बार ये चीज़ पढ़ने को आते हैं कि हार के बाद ही जीत है। जितनी ठोकरें खाएंगे उतने ही निखरोगे आप। सिखाने वाला कोई बादशाह नहीं होता है, वो भी आपकी तरह इंसान ही होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं कि हाँ जी वो है। लेकिन पता बात क्या है, शायद उसने भी कहीं से बड़ी सारी ठोकरें खाई होती है। जो जिस मुकाम पर पहुंचा होता है ना, उसको कभी उसके पास बैठना, ऐसे सफल इंसान के पास बैठना कि सर आपने यहाँ तक की जर्नी कैसे कंप्लीट की है, अगर उसके पास टाइम होगा तो वो सुनाएगा भी कि कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है। मैं अपने प्रोफाइल की बात बताऊं, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे भी किसी की वर्डिंग सामने आई थी कि अगर आपने सफल होना है ना तो दूसरों के सिर पर पैर चढ़कर अपने हक लेना सीखो। तो हमारे संस्कारों से बाहर थी ये बातें, क्योंकि जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं ना, उसमें किसी के सिर पर पैर रखना हमें नहीं सिखाया है। हाँ, अपने हक को छीनना बताया है ज़रूर कि कभी कभी हक ना प्यार से नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन किसी के सिर पर पैर रखना नहीं सिखाया है। तो हमेशा याद रखना, गलत तरीके से किया गया काम ना कभी सफल नहीं होता। अगर उसमें सफल भी हो जाते हैं उसके रिजल्ट गंदे आते हैं। थैंक यू। बाकी कोई भी क्वेरी होगी मुझे कॉल और व्हाट्सअप ज़रूर करना। 7807892089 कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज बद्दी।